हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की स्पेस सेक्टर के बारे में कि इंडिया का स्पेस सेक्टर कहाँ पे है और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, और इंडिया के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कितना रोल प्ले करती हैं और ये विश्व में कहाँ पर स्टैंड करता है। चंद्रयान 3 के अपार सक्सेस के बाद इंडिया में प्राइवेटली ऑन बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स चालू किए गए हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया हुआ है। इंडिया की स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो वो इसरो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, और इसने पिछले वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया था, जिसके बाद इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। अगर बात करें कि इंडिया के स्पेस सेक्टर की ग्रोथ, तो 2021 से 2022 के बीच में 71% के आसपास ग्रोथ हुई है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में। और अगर इंडिया के स्पेस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो इंडिया की टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज़ हैं अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुवा स्पेस, स्काईरूट स्पेस कंपनी और ग्रीन सैट स्पेस कंपनी और पिक्सल। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो टॉप 10 में आती है। करंटली इंडिया के स्पेस सेक्टर की जो वैल्यूएशन है वो लगभग $8.4 बिलियन के आसपास है, जो कि 2033 तक बढ़कर $44 बिलियन होने की संभावना है। इसमें इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जैसे अग्निकुल कॉस्मोस और ध्रुवा स्पेस और पिक्सल स्पेस इस्टेब्लिश हुई थी 2016, 2018 और 2021 में। करंटली इंडिया का स्टार्टअप वैल्यूएशन जो है स्पेस सेक्टर में वो लगभग $68 मिलियन के आसपास हो गया है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया का स्पेस सेक्टर की खास बात यह है कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए जो भी स्पेस मिशंस होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ की तुलना में बहुत चीप होते हैं। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर नासा या यूरोप की स्पेस एजेंसी या जापान की स्पेस एजेंसी की मिशंस के बारे में बात की जाए तो उनके मिशंस लगभग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ के आसपास होते हैं। वहीं इंडिया का एक मिशन लगभग 950 करोड़, जैसे चंद्रयान 3 में लगभग 923 करोड़ के आसपास खर्चा आया था और उसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया। चीप होने की वजह से इंडिया के स्पेस सेक्टर की जो मांग है विदेशों में भी बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में नासा और इसरो के साथ एक कोलैबोरेशन में मिशन लॉन्च किया जा रहा है, मिशन निसार करके, जो आउटर स्पेस में जाकर अर्थ की मैपिंग, निसार मिशन आउटर स्पेस में जाकर क्लाइमेट चेंज जैसी जो सिचुएशन उत्पन्न हो रही हैं उनको स्टडी करेगा और उसकी रिपोर्ट नासा और इसरो को भेजेगा। और उसके साथ साथ इसरो शुक्रयान मिशन और गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है, जो कि 2028 तक लॉन्च करने की संभावना है। गगनयान मिशन में अपने एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे चंद्रमा पर, जो कि पहली बार होगा इंडिया की तरफ से। और वहीं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन स्पेस करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको ऑथराइजेशन दिया जाता है, ताकि वो इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके जो इसरो के रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स हैं जैसे PSLV, GSLV, LVM-3 जैसे रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनका यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए FDI को भी 100% छूट दे दी है कि स्पेस सेक्टर में FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी स्पेस सेक्टर कंपनी में, या खुद से भी स्टार्टअप चालू कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले। ये पॉजिटिव साइन है कि इंडिया की जो स्पेस सेक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने हाल ही में नासा के साथ एक और कोलैबोरेशन किया है, जिसमें वो कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र पर बात की जा रही है, जिसमें जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको नासा इसरो को ट्रांसफ़र करेगा, ताकि जो मिशन प्री प्लान है उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। प्राइवेट कंपनीज अगर स्पेस में होंगी तो इंडिया का स्पेस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। जैसे USA का SpaceX, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और वो USA की स्पेस एजेंसी नासा के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे मिशन कंडक्ट करता है, जिसमें उनको बहुत सारी मदद मिलती है प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या कम होती है, क्योंकि इनसे जॉब ज़्यादा क्रिएट होती है। और जो इंडिया का टैलेंट पूल है जो विदेशों में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको रोका जा सकता है इसी सेक्टर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।